क्या बात है मुखिया जी, आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ, अरे उदास न हूँ तो क्या करूँ बेटा। राजा विक्रम के सैनिक कल आए थे। उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाया है, यहाँ तक कि अब रहने के लिए भी कर देना होगा। उन्होंने पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं और धमकी दी है कि यदि कर नहीं दिया तो सबकी गर्दनें काट दी जाएंगी। अब तुम तो जानते हो भाई कि राजा विक्रम कितना क्रूर आदमी है। क्या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? चिंता मत कीजिए, मैं राजा विक्रम से स्वयं बात करूंगा। आदित्य, अरे भाई पूरे गांव में कोई भी राजा विक्रम का नाम सुनकर कांप उठता है, लेकिन तुम में अजीब साहस है। जब तुम कुछ वर्ष पहले इस गांव में आए थे, मैंने तुम्हें एक साधारण युवक समझा था, पर अब लगता है कि तुम किसी वीर योद्धा के वंश से हो। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे अपने अतीत की कोई भी स्मृति याद नहीं है। आदित्य नाम भी तो आप सबने ही दिया है, लेकिन जब से मैंने इस गांव को अपना माना है, अपनाया है, तो बस आप सबकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर आदित्य सीधे राजा विक्रम के महल की ओर निकल पड़ा। महाराज, मैं हरियापुर गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम आदित्य है। आपने हमारे गांव पर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का कर लगाया है। गांव वाले इतना कर कैसे चुका पाएंगे? केवल हरियापुर ही नहीं बेटा, मैंने पूरे राज्य में कर लगाया है। देखो, कर तो देना ही होगा, चाहे धन से या अपनी गर्दन से। तो ठीक है महाराज, हरियापुर के लोगों पर कोई आंच ना आए, इसीलिए उनका सारा कर मैं चुकाऊंगा। तू चुकाएगा? देखने में तो साधारण युवक लगता है, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएगा? खैर, अगर इतना कह ही दिया है तो मैं तुझे चल ठीक है, 1 दिन का समय देता हूँ। यदि समय पर कर ना चुका सका तो अपने गांव का विनाश देखने के लिए तैयार रहना। देख क्या रहा है, जा, तेरा समय शुरू होता है अब। महल से निकलकर आदित्य गहरे विचारों में डूब गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और स्वयं से बोला, मैंने राजा को वचन तो दे दिया, लेकिन 1 दिन में 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कहाँ से करूँगा? तभी एक साधु वहाँ पहुँचा। तुम्हारा नाम आदित्य है ना? हाँ। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं बेटा, और ये भी जानते हैं कि तुम इस समय कितनी चिंता में डूबे हुए हो। बताओ, किस बात की चिंता है? अरे साधु महाराज, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं किस बात की चिंता है? बात में तर्क तो है। देखो, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? कैसी मदद? तुमने राजा विक्रम को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है, लेकिन इतना धन तुम कैसे जुटाओगे? देखो, हम एक ऐसे तालाब का पता जानते हैं जो घने जंगल में स्थित है। उसकी झाड़ियों में रक्त चंद्रमा की जादुई अंगूठी पड़ी है। अगर तुम वो अंगूठी प्राप्त कर लो तो तालाब के भीतर प्रवेश कर सकोगे, और तालाब के अंदर एक मायावी महल है जहां सोने, हीरे, मोती का असीम खजाना है। वहां से खजाना लेकर तुम राजा विक्रम का कर चुका सकते हो। क्या? साधु महाराज, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप स्वयं उस अंगूठी को क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि हर किसी के भीतर एक विशेषता होती है, और तुम्हारी विशेषता ये है कि तुम्हारे हृदय में अपने गांव के लिए अथाह प्रेम है, और यही प्रेम तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। इसीलिए इस अंगूठी को केवल तुम ही उठा सकते हो। लेकिन साधु महाराज, मैं तो केवल कर चुकाना चाहता हूँ। मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है। तो यही करो बेटा, अंगूठी प्राप्त करो और फिर राजा विक्रम को लेकर सारा खजाना सौंप दो। जब उसका लालच मिट जाएगा तो वो प्रजा पर अत्याचार करना छोड़ देगा। अगर ऐसा है तो मैं वो अंगूठी अवश्य लाऊंगा। अच्छा सुनो, जब अंगूठी को तुम पालो तो मेरे पास लौट आना। चलो, अब देर मत करो, तुम्हारे गांव के पास समय बहुत कम है, जाओ। इतना कहकर आदित्य तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल से गुजरते गुजरते आदित्य को एक रहस्यमय तालाब दिखाई दिया जो लाल आभा से दमक रहा था।
लगता है कि यही वो तालाब है। अब मुझे अंगूठी ढूंढनी चाहिए। आदित्य झाड़ियों में खोजता है। कुछ देर बाद लाल किरणों से जगमगाती हुई अंगूठी चमक उठती है। हाँ, यही वो रक्त चंद्रमा की अंगूठी है। अब मुझे साधु महाराज के पास चलना चाहिए। आदित्य अंगूठी लेकर साधु के पास लौटता है। साधु महाराज, ये देखिए, ये रही अंगूठी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वो अंगूठी है। अब चलो राजा विक्रम के पास चलते हैं और तुम्हारे गांव का कर माफ करवाते हैं। चलो। तुम कौन हो? और ये तो वही युवक है जो अभी कुछ देर पहले हमारे पास आया था। इसके पास रक्त चंद्रमा की अंगूठी है महाराज, और आप तो जानते ही हैं, जिसके पास ये अंगूठी होती है वो तालाब के मायावी महल और उसके खजाने का मालिक होता है। ये युवक अपने गांव के बदले ये अंगूठी आपको सौंपना चाहता है। क्या बात कर रहे हो? बरसों से हम तो इस बारे में दंत कथाएं सुनते आए हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है ये हम कैसे मान लें? महाराज, ये सत्य है। ओ, अगर ये सत्य है तो मैं केवल इसके गांव का कर नहीं बल्कि पूरे राज्य का लगाया हुआ कर वापस ले लूंगा। हाँ तो ठीक है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। साधु राजा विक्रम और आदित्य को लेकर लाल तालाब पहुंचा। तालाब के चारों ओर भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। अंगूठी तुम्हारे हाथ में है आदित्य, अब हमारा हाथ पकड़ो और तालाब में कूद पड़ो। आदित्य दोनों का हाथ पकड़ता है और तीनों तालाब में कूदते हैं। अगले ही क्षण वो मायावी महल में पहुंच जाते हैं। ओह, ये तो सचमुच खजाना है। मैं समझता था कि ये तो केवल दंत कथाओं में है, लेकिन ये तो वास्तविक है। अब ये मेरा खजाना है, मेरा खजाना। खजाने के मालिक आप तभी बन सकते हैं जब अंगूठी आपके हाथ में होगी। अच्छा, तो लाओ ये अंगूठी मुझे दे दो। लाओ। अचानक चारों ओर काला धुआं फैल जाता है। धुएं से एक विशाल भयानक राक्षस प्रकट होता है। वो कोई और नहीं बल्कि राजा सूरज का श्रापित रूप था। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, आपकी आवाज। पिताजी, हाँ, आप ही मेरे पिता राजा सूरज सिंह हैं। मैं आपकी आवाज कैसे भूल सकता हूँ पिताजी? मुझे इस सच्चाई का पता इस तांत्रिक ने बताया था। अचानक साधु एक तांत्रिक में परिवर्तित हो गया। हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस तांत्रिक ने आपको रक्त चंद्रमा की अंगूठी दी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ जान लिया कि मेरे पिता की हत्या किसने की और आपको यहाँ किसने बंदी बनाया। ये सब कुछ साधु प्रेमानंद की ही करतूत थी। उसी ने आपको यहाँ पे बंदी बनाया और रक्त चंद्रमा की अंगूठी तालाब के किनारे घनी झाड़ियों में फेंक दी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बिल्कुल सही सुना। ये अंगूठी साधु प्रेमानंद ने अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दी थी। इसे केवल वही उठा सकता था जो समय को पार कर पीछे जा चुका हो। मैंने अपनी जादुई दृष्टि से इस पहेली को हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता था। हाँ और इसी कारण मैंने तुम्हारे गांव हरियापुर पर कर लगाया था। मुझे पता था कि तुम अपने गांव के लिए प्राण देने को भी तैयार हो जाओगे। तुम जरूर हमारे महल तक आओगे और तुमने वैसा ही किया। जब तुम चिंता में बैठे थे तभी मैंने साधु का रूप धरकर तुम्हें रक्त चंद्रमा की अंगूठी के बारे में बताया, लेकिन यह अंगूठी केवल तुम ही उठा सकते थे। अब इसे शांति से राजा सूरज सिंह को सौंप दो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी इसे छू नहीं सकता, ना मैं और ना ही राजा विक्रम। देख क्या रहे हो, जल्दी करो। हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार कर यह अंगूठी छीन लेंगे, समझे? जल्दी करो।
इस अंगूठी को मैंने सिद्ध किया था, इसे मांगना व्यर्थ है, व्यर्थ। मैं इसे अभी जला दूंगा और ये अंगूठी मेरी हो जाएगी। फिर मैं इस तालाब से बाहर निकल आऊंगा। अचानक रंग बिरंगी बिजली कड़की और वही साधु प्रेमानंद प्रकट हो गया। साधु महाराज, साधु महाराज, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपको जानता हूँ। यही है धोखेबाज। इसी ने मुझे इस तालाब में कैद किया है। यही है धोखेबाज। आदित्य, लाओ, इस अंगूठी को मेरे चरणों में डाल दो। लाओ। सूरज, चाहता तो उसी समय तुझे राख कर देता, परंतु मुझे एक वचन निभाना था, इसीलिए ये लीला रची। और इस लीला का दूसरा कारण था कि मैं चाहता था कि तेरा वंश समाप्त हो जाए। और तूने अपनी जादुई शक्तियों से सब देख लिया, फिर भी तुझ में अक्ल नहीं आई। अचानक राजा सूरज, राजा विक्रम और तांत्रिक तीनों के शरीर में आग लग गई। चीख पुकार के साथ वो राख हो गए। साधु प्रेमानंद ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। रंग बिरंगी आभा फैल गई और दोनों मायावी महल से गायब होकर तालाब के बाहर प्रकट हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ साधु महाराज। जानते हो तुम कौन हो? नहीं, मतलब मुझे कुछ याद नहीं। गांव वालों ने बताया था कि कुछ समय पहले मैं अचानक से उनके बीच में प्रकट हुआ था। मेरी याददाश्त खो चुकी थी और उन्होंने ही मेरा नाम आदित्य रखा। नहीं, तुम्हारा नाम आदित्य नहीं, दामोदर है। तुम मेरे दामाद हो। इतना कहते ही साधु प्रेमानंद एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगा। आदित्य अचानक बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने पुराने चित्र उभरने लगे। दामोदर अपनी पत्नी सुकन्या और उसकी माँ के साथ चिंतित अवस्था में बैठा था। सुकन्या की माँ रो रही थी। तांत्रिक और राक्षस पता नहीं तुम्हारे पिता को कहाँ उठा कर ले गए हैं। अचानक साधु प्रेमानंद प्रकट हो गया। मुझे तो अजीब से भयावह विचार आ रहे थे। वो तांत्रिक जाने कब से आपके पीछे पड़ा था। आप कहाँ चले गए थे? साधु प्रेमानंद सबको पूरी घटना बताता है। दामोदर अवाक रह जाता है। इसका मतलब इस अंगूठी को वही उठा सकता है जो समय को पार करके पीछे पहुंचा हो। अब आखिरकार वो कौन हो सकता है? तुम दामोदर, तुमने मेरी वर्षों सेवा की है और अभी अभी अपनी सास और पत्नी को वचन दिया है कि अंगूठी मेरे चरणों में डालोगे, यही तुम्हारी दक्षिणा होगी। इसलिए मैंने तुम्हारे वचन का मान रखने के लिए सूरज का अंत स्वयं नहीं किया। उस अंगूठी को उठाने वाले तुम ही हो। अचानक दामोदर का रूप बदलने लगा। उसकी जवानी लौट आई। पास ही खड़ी सुकन्या भी अचानक जवान हो गई। पिताजी, मैं फिर से जवान हो गई। और मैं भी। दामोदर, ये मेरी ओर से तुम्हें एक छोटा सा भेंट है। तुमने अपनी सारी जवानी मेरी और मेरी पत्नी की सेवा में बिताई, इसलिए मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। अब तुम यहाँ से निकलो, सीधे हरियापुर गांव की ओर जाओ और जैसे ही तुम हरियापुर की सीमा में प्रवेश करोगे, तुम अपनी स्मृति खो दोगे, लेकिन नियति स्वयं तुम्हें उस अंगूठी तक पहुंचा देगी। और फिर एक समय आएगा जब तुम वही अंगूठी मेरे चरणों में फेंकोगे, तब तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं उन सभी राक्षसों का अंत करूंगा और तुम्हारी स्मृति फिर से लौट आएगी। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया गुरुजी। स्वामी प्रेमानंद ने मुस्कुराते हुए दामोदर के कंधे पर हाथ रख दिया। स्वामी प्रेमानंद दामोदर को अपनी कुटिया ले गया। कुटिया के भीतर उसकी पत्नी सुकन्या प्रतीक्षा कर रही थी। तुम फिर से लौट आए? अब मैं और मेरी पत्नी यहाँ से हिमालय की ओर जा रहे हैं। वहाँ हम आजीवन प्रभु की भक्ति और तपस्या करेंगे। दामोदर, अब तुम पुनः जवान हो चुके हो और तुम्हारी पत्नी सुकन्या भी। हमारे यहाँ से जाते ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सदा खुश रहो। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है गुरुदेव।
स्वामी प्रेमानंद आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। नियति का खेल विचित्र होता है। जो खोया हुआ लगता है वही सही समय पर लौट आता है। दामोदर की स्मृति, उसका प्रेम और उसका भविष्य, सब कुछ उसे फिर से प्राप्त हुआ। सत्य और सेवा का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जब व्यक्ति अपने वचनों पर अडिग रहता है तो स्वयं ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार रक्त चंद्रमा की अंगूठी का रहस्य समाप्त हुआ।